आप हमारा छोटा सा स्वीकार कीजिए माला। आप लोगों की वजह से इस देश की संस्कृति जिंदा है, तो आवाज करनी नहीं पड़ेगी। आ रही है मेरी? जी, आज नेटवर्क इशू है लगता है राजकुमारी जी, आप बाहर है, कोई बात नहीं। चलिए, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के सेशन में राजीव भैया का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए राजकुमारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को जिसका इंतजार है क्लास का, जिसका नाम है वास्तु। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपके जी नेटवर्क इशू है तो बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये राजीव भैया के लिए छोटी सी राजस्थानी साफा है, तो मैं इनको ये वेट कर रही हूँ जी। राजीव भैया को। ये हमारा एक राजस्थानी सम्मान के लिए है, तो ये पगड़ी राजीव भैया के लिए है। जी, आप वीडियो ऑन कीजिए जी राजकुमारी जी, आप है ना, वो नेटवर्क इशू है तो इसका बार बार ऑफ हो रहा है, ठीक है? जी, आपका ऑफ है वीडियो। नहीं, वीडियो मेरा चल रहा है सही से। चलो कोई बात नहीं, ये राजीव भैया के लिए, ये या तो नेटवर्क इशू में बात देखी। जी जी जी, नेटवर्क इशू है। आपकी भावनाएं मेरे तक पहुंच गई, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है भैया, कोई बात नहीं। कुछ टेक्निकल इश्यूज तो होंगे ना जीवन में। जी जी बिल्कुल, हमारी भावनाएं हैं आपके लिए। माला और राजस्थानी पगड़ी आपके लिए बेटा। मैं इमोशनल आदमी हूँ, मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मेरी आंखें गीली हो जाती है। ये अब जी कुमारी जी, अब आए आप स्पॉटलाइट पे, अब दिखाइएगा, हम देखना चाहेंगे क्योंकि आपके नेटवर्क। जी बहुत भैया की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का स्वागत करते हैं, सभी तालियां बजाएंगे। बहुत और सुंदर। ये भैया को छोटी सी माला, जो कि हमारे भैया के लिए सम्मान के लिए माला भी है, आपको ये अर्पित कर रही हूँ मैं माला। जी बहुत बहुत भैया आपका स्वागत है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि मेरा ईश्वर मेरे साथ रहे और आप लोग जो मान दे रहे हो उसको मैं जस्टिफाई कर सकूं, बस यही मैं कहूंगा। और मेरी दिक्कत है कि ऐसा कुछ होता है तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। और अब चलते हैं, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए हम है बेकरार, वो घड़ी आ गई, हम सब वास्तु क्लास अटेंड करे हैं, भैया से ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आगे का संचालन श्री राजीव जी अरोड़ा करेंगे। राजीव भैया जी, अब आपको मंच मैं देती हूँ जी। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी विद्या को सिर्फ तभी सीख सकते हो जब ईश्वर आपके अंदर खुद विराजमान हो। अगर वो खुद आपके अंदर नहीं है तो कोई मास्टर, कोई टीचर आपको कुछ भी सिखा ले, आप सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले हम अपने अंदर अपने ईश्वर को विराजमान करेंगे, और मेरा जो उसका तरीका है वो ये है कि जब हम सांस अपनी गहरी करके उसको नीचे तक पूरा लेके जाते हैं अपनी नाभि तक, तो हमारे पूरे शरीर में ईश्वर का वास हो जाता है। ये ध्यान की एक टेक्निक है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम यहाँ पर 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेने का भी एक नियम है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वो ये है कि जब आप श्वास ले रहे हैं, खींच रहे हैं, तो धीरे धीरे खींचे, जिसमें कम से कम 10 सेकंड लगे। फिर उसको 10 सेकंड तक अपने पेट में रोकना है, और उसके बाद अगले 10 सेकंड में धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ना है। इसका मतलब हो गया कि पूरी एक श्वास लेने में आपको 30 सेकंड के आसपास लगना चाहिए। स्टॉप वॉच लेके नहीं बैठना, कोशिश करना कि ये अवधि आपकी
जितनी ज्यादा से ज्यादा लंबी हो सके, और वो भी सहजता के साथ, जबरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर के साथ। तो 3 गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, और अपने ईश्वर को, जिसको भी हम मानते हैं, उनका धन्यवाद करेंगे, उनको आवाहन करेंगे कि वो हमारे साथ आए ताकि हम इस विद्या को सीख सकें। ठीक है, 3 गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आज जो आप लोग सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने वाले हो, इसका नाम है वास्तु। शास्त्रों में हमारे ये इस तरीके से बताया गया है कि ब्रह्मा जी के पसीने की बूंद जमीन पे गिरी, देवताओं और राक्षसों का आपस में युद्ध चल रहा था। तो वो जो बूंद गिरी, उसने एक आकार ले लिया कि ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना। तो उस बूंद ने एक आकार ले लिया पुरुष का। देवताओं को लगा कि कोई नया राक्षस आ गया, राक्षसों को लगा कोई नया देवता आ गया, और उन दोनों ने उस वास्तु पुरुष को झपट लिया कि इसको मारो, इसको उठने नहीं देना। तो जब वो गिरा पसीने की बूंद, तो उसके ऊपर उसको दबाने के लिए कुछ देवताओं ने उसको राक्षस समझ के दबा दिया, और कुछ राक्षसों ने उसे देवता समझ के दबा दिया। तो जहां जहां जिसको उसके शरीर में हिस्सा मिला, वहां वहां से उसको पक्का परमानेंट करने के लिए कि बस ये दबा ही रहे और उठे नहीं, तो राक्षस और देवताओं दोनों ने उसको बहुत अच्छे से दबा दिया। तो उसके शरीर पर जहां जहां पर जिस राक्षस का या जिस देवता का स्थान बन गया, आज भी वो उसी हिसाब से हमारे घर में वास्तु में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, हमारे आपके सबके घरों में। ये एक एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम है। हमारे यहाँ बताया गया है कि 33 कोटि के देवी देवता हैं। कोटि का मतलब होता है प्रकार, कितने प्रकार के देवी देवता हो। तो वो बताए गए हैं 33 तरीके के। और टोटल जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो हैं हमारे 45। तो जब 33 देवताओं के अकाउंट में चले गए तो बाकी कितने बचे? 12। ये 12 राक्षस। तो ये 33 देवताओं ने और 12 राक्षसों ने मिलके उस वास्तु पुरुष को दबा दी। जब भी हम किसी भी घर का निर्माण करते हैं, तो जैसे माँ के गर्भ में बच्चा धीरे धीरे बनना शुरू होता है, पहले एक बहुत छोटी सी संरचना होती है, फिर वो थोड़ी और बड़ी होती है, फिर वो और बड़ी होती है, और 9 मास तक पूरे आते आते वो एक संपूर्ण शिशु बन जाता है। उसी प्रकार से जब किसी घर का निर्माण होता है, जब किसी भवन का निर्माण होता है, तो निर्माण होने के समय में भी वही प्रोग्रेशन होता है, वही नियम लगता है, और धीरे 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 एक वास्तु पुरुष का निर्माण घर में हो जाता है। ये उसका एक तरीका है। सृष्टि ऐसे ही किसी चीज को रचती है। जैसे गर्भ में माँ का बनना, घर में वास्तु एनर्जी फील्ड्स का बनना, ये एक प्रोसेस। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस पूरा होता जाता है, हमारे घर में वो एनर्जी फील्ड्स डेवलप होते जाते हैं। और
वो एनर्जी फील्ड्स एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ये पूरी प्रकृति जो है, ईश्वर ने जो ये प्रकृति का निर्माण किया है, ये पूरी की पूरी प्रकृति एक अकेले सॉफ्टवेयर पे डिजाइंड है। जैसे हम लोग फोन खरीदते हैं, किसी के पास एंड्रॉयड होगा, किसी के पास एप्पल होगा, लैपटॉप है तो विंडोज होगी उसमें। तो एक सॉफ्टवेयर है जो डला डलाया आता है, उसमें होता है एंड्रॉयड, एप्पल। और हम लोग क्या करते हैं, जब उसको खरीद के लाते हैं तो उसमें अपनी पसंद की एप्स डाउनलोड करते हैं, उसको अपने हिसाब से हम उसको कस्टमाइज करते हैं, और धीरे 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 वो फोन हमारा हो जाता है। नया नया फोन खरीदो तो थोड़े दिनों तक तो अजीब सा लगता है, क्योंकि आदत हमें पिछले वाले की पड़ी होती है, और जब तक इसको हम पिछले जैसा बना नहीं लेते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। कभी फोन चेंज किया तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी किया होगा। असल में आप फोन में क्या कर रहे हो, अपनी चॉइस, अपनी एनर्जी, और उसके हिसाब से आपको जो चीज जहां पसंद आती है आप अपने फोन में वहां पे वो चीज रखते हो। किसी को फर्स्ट पेज पे ये वाली एप्स चाहिए होती है, किसी को सेकंड पेज पे ये वाली एप्स चाहिए होती है। किसी के लिए व्हाट्सएप बहुत जरूरी होता है, किसी के लिए कॉलिंग जरूरी होती है, किसी को अपनी फोटोएं देखने का बड़ा शौक होता है, कोई सेल्फी खींचता रहता है। तो ये सब अपनी अपनी एनर्जी को हम मैनेज कर रहे हैं। उसी तरीके से एक घर का निर्माण हुआ, घर का निर्माण होने के बाद हमारी जो अपनी एनर्जीज हैं वही 45 एनर्जीज हमारे अंदर भी होती है, क्योंकि हम भी उसी सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं। तो जब हमारी एनर्जी किसी घर की एनर्जी के साथ मैच करती है तो हम उस प्रॉपर्टी में जाके रहना शुरू कर देते हैं, बेशक वो किराए की हो या बेशक वो अपनी हो। उसका किराए की और अपनी इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो वास्तु किराए के मकान में भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना आपके अपने मकान में करता है। आप अगर किराए के मकान में रहते हो, घर बदल लोगे तो दोनों दूसरे घर जाने के बाद जैसे अपने फोन को आप फ्रेंडली कर लेते हो अपने साथ, ऐसे उस घर को भी धीरे धीरे सेट कर लेते हो आप अपने हिसाब से, अपने लिए फ्रेंडली बना। तो आपकी एनर्जीज आपके साथ साथ चलती हैं, वो आपका पीछा छोड़ती नहीं। ये सारा ऊर्जाओं का मैनेजमेंट। और जैसा मैंने कहा, सारा सिस्टम भगवान ने एक ही सिस्टम पे बनाया है, एक ही सॉफ्टवेयर है उसके पास। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? भगवान। किसी को भगवान का फुल फॉर्म पता है? आप में से कोई ऐसा है जो भगवान का फुल फॉर्म जानता है? अगर कोई जानता है तो हैंड रेज करें। चंदन जी, जी बताइए मैम। भगवान का फुल फॉर्म है कि हमारे पांचों तत्व है, जो अग्नि, वायु और आकाश, धरती, ये सब, ये पूरे भगवान के नाम पे ही है। इनके नाम से भगवान। हाँ। भा से भूमि, या गा से गगन, वा जी से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवान, भगवान। हम जिसको भगवान कहते हैं, बात बात में याद करते हैं, हे भगवान बोलते हैं, कभी परेशानी में कभी खुशी में, तो हम असल में इन पंच तत्वों की ही पूजा कर रहे होते हैं। इन्हीं पंच तत्वों से ये प्रकृति बनी है, इसी पंच तत्व से ईश्वर बना है, इसी पंच तत्व से हम बने। ये सब एक, किसी में कोई तत्व कम है, किसी में कोई तत्व ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। तो सारा का सारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इन 5 एनर्जी फील्ड्स पे डिपेंड करता है। ये पंच तत्व है। इन पंच तत्वों का जो पूरा एक पैटर्न है, वो हमारी लाइफ में कैसे फर्क करता है, कैसे नहीं करता है, ये वास्तु का एक आधार है। ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है हमारे जीवन में वास्तु की? हमारे जीवन में वास्तु की शुरुआत होती है जब हम जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी, भूमि जिसको हम बोलते हैं, इसकी भी 4 प्रकृति बताई गई है।
कैसे बताई गई हैं? मिट्टी के भी प्रकार हैं, 4 प्रकार की मिट्टी होती है, उसके नाम है। मिट्टी के नाम पता है किसी को? कोई है? 4 प्रकार की मिट्टी होती है। पहली होती है ब्राह्मण मिट्टी, अब आ जाएगा सब, है ना। दूसरी क्षत्रिय मिट्टी, तीसरी वैश्य मिट्टी, चौथी शूद्र मिट्टी। इसके हिसाब से अगर हमें भूमि मिल जाए तो वो वास्तु हमारे लिए बेस्ट होगा। आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीदने गए, मिट्टी उसकी शूद्र वाली है, मिट्टी उसकी ब्राह्मण वाली है, और आप ना ब्राह्मण हो ना शूद्र हो, आप हो वैश्य, तो वो मिट्टी आपको सूट नहीं करेगी। शुरुआत तो यहां से हो जाती है। ब्राह्मण को पीले रंग की मिट्टी सूट करती है, जो पीली मिट्टी है उसको ब्राह्मण मिट्टी होती है। येलो मिट्टी होती है ना, येलो क्ले, वो ब्राह्मण मिट्टी। दूसरी मिट्टी होती है क्षत्रिय, किस रंग की होती है? लाल मिट्टी। वैश्य ब्राउन मिट्टी, और शूद्र काली मिट्टी। और हम सब एक ही परिवार में होते हुए भी गुणों के हिसाब से, एक ही परिवार में फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो उन चारों में से कोई एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र हो सकता है एक फैमिली में। अगर कोई आदमी तामसिक भोजन करता है तो उसको कौन सी मिट्टी सूट करेगी? आप लोग चाहें तो थोड़ी देर में अपना ना, बहुत ज्यादा शोर मचे तो अलग बात है, बट मुझे इंटरेक्टिव क्लास अच्छी लगती है, आप लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे दो, जिसने बोलना है वो बोल के फिर से वापस म्यूट हो, नहीं तो मैं कर दूंगा, ठीक है? जी भैया जी। हाँ, एक ही परिवार में 4 तरह के लोग हैं, एक ही परिवार है, वंश एक है, डीएनए एक है, सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी उनमें से 4 अलग अलग लोग हो सकते हैं। ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। ये कर्म पे आधारित, हमारे शरीर की रचना पे आधारित इक्वेशन है। ये हमारी जात पात व्यवस्था का परिचय नहीं है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही पैदा होगा। शास्त्र इसको नहीं मानता। वो कहता है तुम्हारे जैसे कर्म है वैसा तुम बने हुए। यहाँ पे हमारे साथ जैन समाज है पूरा, जहां तक मुझे पता है, ना लहसुन खाते ना प्याज खाते। तो आप लोग सब ब्राह्मण की कैटेगरी में आते। आपको पीली मिट्टी सूट करेगी। प्लॉट खरीदने जाओ, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी वाला प्लॉट कभी नहीं खरीदना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? आप लोगों को बोलने की पूरी छूट है, लेकिन शोर मचाने की नहीं है। बस एक एक करके बोलो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी जो भी बोलना चाहे हैंड रेज करें तो उनको अनम्यूट कर देंगे। जी जी आप अनम्यूट है। हाँ जी, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है जी। जी इस तरीके से मिट्टी पूरा के समझ आ रहा है चयन, जी। मिट्टी के चयन से, मिट्टी की भाषा से, मिट्टी के परिचय से आपका परिचय जब होता है और दोनों में अच्छी एक इक्वेशन बनती है, तो एक अच्छे वास्तु का निर्माण होता है। जैन समाज में या हर समाज में आर्मी में जाने वाले लोग होते ही हैं, है ना।
तो जो फौज में हैं, तो किसी भी जात के हों, वो क्षत्रिय हैं। आपका प्रोफेशन आपके बारे में सबसे अच्छे तरीके से बताता है कि आपकी प्रकृति क्या है। आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, ये आपके काम से सबसे ज्यादा आसानी से पता लगाते हैं। ज्योतिष में हम उसको पत्री में देख लेते हैं। तो जो इंसान आर्मी में नौकरी कर रहा है और ब्राह्मण परिवार में, क्या ब्राह्मणों के बच्चे क्या फौज में नहीं जाते? जाते हैं ना? तो वो क्षत्रिय हुए। उनको लाल रंग की मिट्टी सूट करेगी, उनको मकान अपना लाल रंग के बनाना चाहिए। असल में क्या है, अब जमाना बदल गया, प्लॉट का चॉइस तो इतना कुछ होता ही नहीं। मल्टी स्टोरी में रहते हैं, नीचे कौन सी मिट्टी है हमें खुद ही नहीं पता होता, लेकिन जो शास्त्र बताते हैं ना वो आपको बताते हैं। यहां से वास्तु की शुरुआत हुई। जी कविता जी। सर जी नमस्ते। नमस्कार जी। जो मिट्टी है, जो हम कैसे पहचाने कि पीली मिट्टी है या फिर ब्राउन मिट्टी है? हम तो हमारे यहाँ पे तो पीली मिट्टी है ही नहीं, देखा ही नहीं है कभी। बम्बई में रहते हाँ, हैं। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, आजकल ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। जी। मैं तो आप लोगों को वो बता रहा हूँ जहां से वास्तु शुरू होता है। देखिए, कुछ तो हमारे कर्म भी है ना, तो हमारे कर्म में अगर सॉरी, ब्राह्मण मिट्टी या पीली मिट्टी लिखी नहीं है, तो आप जो मर्जी कर लो, आपको मिलेगी नहीं। आपके कर्म भी तो आपका पीछा करते हैं ना, तो वो आपको हमेशा मिल जाए ये कोई मैंडेटरी थोड़ी। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कौन सी मिट्टी आपको सबसे ज्यादा सूट करेगी। मिले ना मिले वो एक अलग बात है। जब किस्मत अच्छी होती है तो अच्छी चीजें आपसे मिलनी शुरू हो जाती हैं, अच्छे लोग आपसे मिलने शुरू हो जाते हैं, अच्छी डील्स आपकी होने लग जाती हैं। आप गलत काम करते हो, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। आप जो डिसीजन लेते हो, आपको पता होता है कि आपका डिसीजन सही होगा कि गलत होगा। हर आदमी यही मान के चलता है कि जो मेरा डिसीजन है वो ठीक है, लेकिन बाद में पता लगता है यार इससे तो बड़ा नुकसान हो गया, ये तो उल्टा पड़ गया। होता है ना? तो हमारे सोचने से नहीं है कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, लेकिन एक कोई फॉर्मूला तो होगा जिससे हम पढ़ेंगे। मैं वो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कभी मौका मिल जाए, ईश्वर करे इतने बड़े लोग भी आए हमारे पास, आप सब इतने बड़े हो जाओ कि जब आप प्लॉट खरीदो तो मिट्टी टेस्ट कराओ, ईश्वर आपको खूब बड़े बड़े प्लॉट दे, तो उस समय में इस बात का ध्यान रख लेना, है ना? अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको पीली मिट्टी सूट करेगी। मेरा पर्पस जो था वो ये था कि वास्तु की शुरुआत कहाँ से हो रही है, पहले हमें ये समझना चाहिए। हमें शुरुआत ही नहीं पता। अगर वास्तु से ही सब कुछ किसी का बदल जाए और ठीक हो जाए, तो हम में और भगवान में अंतर क्या रहा? कर्म की कहानी कहाँ गई? वास्तु आपको सही पता हो, ये तो हो सकता है, क्योंकि वो तो ग्रंथों में, किताबों में, शास्त्रों में लिखा है। आपको मिलेगा, ये आपके कर्मों में लिखा है। तो पढ़ना अलग है और उसका अप्लाई होना अलग है। जब सारा आपको पता होगा तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई इसमें जितना वो पोर्शन अप्लाई हो सके, कम से कम हम उतना तो कर लें। देखिए, 60% जो हमारा भाग्य है ना वो फिक्स्ड है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैंने बीच में मुझे एक सवाल करना था। हाँ जी, जैसे अभी हाँ सर, जैसे हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो सपोज जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट खरीदना ही हुआ और हस्बैंड मुझे दर्शन तो दीजिए मैम, दर्शन तो दीजिए। दीवार से बात कैसे एक्चुअली में सर मेरे घर में बहुत ज्यादा अभी रेनोवेशन वर्क चल रहा है, तो सॉरी कोई बात ना, बहुत डिस्टर्ब है अभी घर में। तो सर मैं एक्चुअली एमपी भोपाल से बिलोंग करती हूँ
MP भोपाल से। सर जैसे एक क्वेश्चन है मेरा कि सपोज मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को ज्वाइंट रजिस्ट्री करानी है प्लॉट पे, और दोनों का जैसे आपने बोला कर्म होते हैं, यहाँ हमारा नेचर के अकॉर्डिंग हमारा वर्ण डिसाइड होता है। सपोज एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय घर में है ना, हस्बैंड वाइफ में, तब उस कंडीशन में सर मिट्टी को हम कैसे करेंगे, किसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, बिकॉज ज्वाइंट रजिस्ट्री हो रही है। मैं यही बता रहा था। हाँ जी। मेरा आपने जो प्रश्न पूछा उसी का आंसर मैं कर रहा था। मुझे पता है ऐसे ही प्रश्न आएंगे क्योंकि मुझे कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे आप लोगों का अगला क्वेश्चन पता होता जी है ना। मैं वही बता रहा था, हमारा 60% भाग्य फिक्स होता है जी। जैसे फोन में एंड्रॉयड आता है वो फिक्स है, आप उसमें कुछ बदल नहीं सकते। आप सिर्फ एप्स अपनी थोड़ी बहुत इधर उधर कर सकते हो ना जी। आप चाहो कि फोन खरीद के उसमें एप्पल का वो डाल दो सिस्टम, डाल लोगे? नहीं डाल नहीं हो पाएगा बिल्कुल, है ना। लेकिन एंड्रॉयड में कुछ और बेटरमेंट किया जा सकता है जी। उसी तरह से वास्तु भी आपको सिर्फ वो जो रेस्ट 40% है ना जो भगवान ने आपके हाथ में दिया उस पे काम करता है। कुछ तो कर्म का लेखा जोखा है वो मिट नहीं सकता, वो तो आपके साथ चलेगा। लेकिन मेरे गुरुजी बोलते हैं ऊपर वाले ने आपका भाग्य लिख के वो कलम तोड़ नहीं दी। जैसे जज साहब फैसला लिखते हैं टू बी हैंग टिल डेथ, और उसके बाद पेन की निब तोड़ देते हैं, देखा ना फिल्मों में, वो निब तोड़ देते हैं पेन की, फांसी की सजा। ये जो जुडिशरी से जुड़े लोग हैं उनको पता होगा, ये कस्टम है। अगर जज किसी फैसले से किसी के फैसले में फांसी की सजा लिखता है तो उस पेन को तोड़ दिया। तो भगवान ने 60% भाग्य लिख के 40% की कलम आपको दी। करो, लिखो, इम्प्रूव करो, ठीक करो, जितना आपको समझ में आ जाएगा आप उतना इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है। लेकिन 60% छूट जाएगा नहीं, वो तो आपके साथ रहने वाला। हस्बैंड वाइफ की दोनों के नाम पे रजिस्ट्री हुई तो आपने ये भी देखा होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है और बीवी उतनी बीमार पड़ती जा रही होता है कि नहीं होता। हस्बैंड की ग्रोथ हो रही है और बीवी का हाल खराब हो रहा है, उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, उसकी शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? एक के हिसाब से मकान बहुत अच्छा है, उसकी भूमि बहुत अच्छी है, और दूसरे को उस हिसाब से नहीं सूट करती। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथी हैं, कर्मों के भागीदार हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल हैं, करनी दोनों को अपनी अपनी भुगतनी पड़ती है। बीवी को डायबिटीज है, आदमी कहे कि नहीं ऐसा करो यार, तुम डायबिटीज तुम मत करा करो, इंसुलिन मैं ले लूंगा, तेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। अपने अपने कर्म सबको भुगतने पड़ेंगे। हम अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए उस फर्टाइल लैंड पे जाते हैं जहां पे हमारे कर्म हमें अपना अच्छा रिजल्ट दे सके। अच्छा मतलब अगर खराबी में अच्छा करना है तो बढ़िया से खराब करें, और अगर अच्छा करना है तो अच्छे से अच्छा करें। तो ये हमारा भाग्य है जो हमें अपने कर्मों के साथ जुड़ा हुआ मिला है, और हम उसको ले लेके फिरते रहते हैं इस दुनिया में। ठीक है। और जब तकलीफ में फंस जाते हैं। हाँ जी। हाँ सर नमस्ते, मैं कल्ला बोल रही हूँ बॉम्बे से। ऐसे राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो अभी वहाँ पे हमारा घर बना है, तो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी में एक रक्तलाई भी है, तो हल्दी घाटी में पीली मिट्टी है, फिर रक्तलाई में एकदम रेड मिट्टी है, और हमारे घर की ब्राउन और ब्लैक मिट्टी है। तो सर इससे सब ठीक है ना सर? हाँ हाँ, ये सब आपके हाथ में नहीं है। पढ़ने पढ़ाने के लिए ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ आप पढ़, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, वहां तक ये सब ठीक है। मिलेगा वही जो नसीब में लिखा है। 60% पार्ट फिक्स है, 40% में अल्टा पल्टी करनी है, वो अपन वास्तु से करें। लेकिन शुरुआत कहीं से तो होगी, एबीसीडी तो पढ़नी पड़ेगी ना। आपके घर में काली मिट्टी है? एक मिनट रुको। हाँ आपके घर में काली और मिट्टी है? ब्राउन दोनों थी, काली और ब्राउन, जब वो नीम खुदी ना तब। नौकरी वालों का घर है ये? जी नहीं, हाँ। क्या बिजनेस करते है। हैं? क्या करते बिजनेस हैं?
ज्वेलरी का बिजनेस। फिर ब्राउन होगी, काली नहीं होगी। सर मेरे ससुर जी ने ली थी, वो नौकरी करते थे। हाँ, क्योंकि जिसने ली है जमीन तो उसके हिसाब से बनी ना। हम्म। काली मिट्टी वाले में बिजनेस नहीं चलेगा, नौकरी बहुत बढ़िया चलेगी। आपके हस्बैंड का बिजनेस जैसा चलना चाहिए था वैसा है क्या? नहीं सर, घर तो अभी जस्ट बना है, अभी तक उसका इनॉग्रेशन भी नहीं किया है। नहीं, ये जो आप मकान बता रहे हो काली मिट्टी वाला, वहां कोई रहता है? नहीं सर, अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, खाली बनाया है अभी। आपके ऊपर उस घर का वास्तु असर करता है जिस भूमि पे आप रहते हो। मैंने क्या बोला? आपके हस्बैंड हम्म। ज्वेलरी का काम करते हैं और आप बोल रहे हो काली मिट्टी है। मैंने कहा नहीं, काली नहीं होगी, ब्राउन होगी। क्योंकि हम्म। काली मिट्टी में व्यापारी रह ही नहीं सकता, उसका व्यापार बैठ अच्छा जाएगा। अच्छा काली मिट्टी में व्यापारी आदमी जाएगा तो उसका व्यापार बैठ जाएगा। आपने क्या अच्छा। बोला? हम रहते ही नहीं। हाँ सर, नहीं अब रहेंगे। तो अब रहेंगे तो सर कुछ करना है क्या पहले? अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं ऐसी कोई लेकिन बात सर नहीं अब कहना रहना, चाहता। सर जी अब रहना तो पड़ेगा, तो आप कुछ बताइए ना क्या करें। हाँ, अब वो रहना अभी तो पड़ेगा। शुरू हुए हैं, आज तो पहला दिन। जी जी सर, आप धन्यवाद बताइएगा बाद में। डायग्नोज ठीक किया मैंने। आपने जो मिट्टी का रंग और व्यापार बोला, उसको जो लेके मैंने डायग्नोज किया, वो ठीक किया। पास हो गया मैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहां से वास्तु शुरू होता है। ये डीप बातें हैं, आजकल जो प्रोफेशनली वास्तु लोग सिखा रहे हैं वो ये सब पढ़ाते बताते नहीं, क्योंकि इसमें दुविधा हो जाती है आदमी को बहुत। मकान अपनी जमीन अपनी पसंद की तो मिलती है नहीं। आप पढ़ने को मिल गया, आप दिमाग खराब रहेगा कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन मेरा धर्म है पढ़ाना, तो मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जीवन में वास्तु का शुरुआत होती है, वास्तु की शुरुआत होती है। प्लॉट अभी खरीदा है हमने, अभी उस पर कोई रह नहीं रहा, लेकिन हमारे पे वो असर करने लगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्लॉट लेके अपना घर बनाया? हैंड रेज करेंगे जिसका निर्माण आपने खुद किया हो। चार पांच स्क्रीन है तो मुझे स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। ठीक है, 7 8 10 लोग हैं। आपके घर में जो आपने प्लॉट लिया, ये एक, यहीं से शुरुआत करता हूँ रेमेडी की। उस प्लॉट में जो उसकी मिट्टी है या उसका जो लेवल है, अगर वो, पहली बात तो उसकी शेप समझ लीजिए। सबसे अच्छा रहता है चौकोर प्लॉट, 40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, जो भी है साइज के हिसाब से। लेकिन स्क्वायर में प्लॉट होगा तो वो बेस्ट है। स्क्वायर प्लॉट ज्यादातर ब्राह्मणों को ही मिलता है, जो कर्म से ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पे मैं ब्राह्मण क्षत्रिय बोलूंगा तो उसको धर्म से बिल्कुल जोड़ना नहीं। ठीक है, तो वर्गाकार प्लॉट उन लोगों के लिए सबसे अच्छा हो। व्यापारी के लिए आयताकार, रेक्टेंगुलर, वो प्लॉट सबसे अच्छा हो। गोल प्लॉट और तिकोना प्लॉट कभी नहीं लेना चाहिए। तिकोने प्लॉट में हमेशा दिक्कत रहेगी, गोल प्लॉट में हमेशा दिक्कत रहेगी। मिट्टी हो गई, वर्गाकार आयताकार हो गया। तीसरी चीज आती है लेवल मिट्टी का। एक ट्रिक बताता हूँ, ईश्वर करे आप लोग अपने अपने प्लॉट पे मकान खड़े करो। एक ट्रिक बताता हूँ। जो ब्रह्म स्थान होता है ना, सेंटर ऑफ द प्लॉट, सेंटर समझते हो ना?
सेंटर ऑफ द प्लॉट जो होता है वो कभी भी पिचका हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पे खड्डा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में सेंटर वाला हिस्सा पिचका हुआ है, जैसे ये मान लीजिए प्लॉट है और करीब करीब 20% ऑफ टोटल एरिया है ना, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल एरिया, ये जो 20% है ना सेंटर का, इसको हम ब्रह्मस्थान मानते हैं, क्योंकि अगला सवाल ये आएगा कि कितने एरिया को ब्रह्मस्थान माने, तो ये ऑलमोस्ट 15 to 20%। इतना जो हिस्सा है अगर ये पिचका हुआ है, पिचका हुआ का मतलब क्या है कि इसका लेवल ऊंचा है साइडों का और ये हिस्सा बीच में से दबा हुआ है। प्लॉट बनाते समय, कंस्ट्रक्शन करते समय किसी वजह से ये बीच का हिस्सा दब गया, और ये सब भाग्य अपने आप कराता है। अगर आपको नहीं पता तो ये गलती हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सारी जिंदगी घर का वास्तु ही कराते रह जाओगे, होगा कुछ नहीं। घर का सेंटर का हिस्सा अगर दबा हुआ है तो क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई गेसवर्क, कोई आइडिया? अच्छा, किसी का पेट बढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हो? अगर किसी का स्टमक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और उसको बोलो तुम्हारा पेट निकला हुआ, तो वो क्या बोलता है? हमारे रिलेशन में एक जन का घर ऐसा ही था कि जिनका बीच का हिस्सा ये हुआ था, तो उनके वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन जैसे ही वो उस घर में रहने गए तो कंगाल हो जाएंगे, कंगाल हो गए, उनको घर बेचा, सब कुछ बेचा उन्होंने, वो कंगाल हो जाएंगे। हाँ हो गए, और आज किराए के घर में रहते हैं। जी, यही मैं बता रहा हूं। जब आप ऐसे किसी मैं कह तो रहा हूं, अगर आपके कोई घर में फैमिली में भी होगा कोई ना कोई जिसका पेट थोड़ा सा निकला होगा, उसको देख के क्या कहते हो? तुम्हारा पेट निकला हुआ है। सामने से क्या जवाब आता है? खाते पीते घर के है भाई, बोलते हैं ना लोग ऐसे, खाते पीते घर के हैं। और गरीब का पेट कैसा रहता है? उसके पास खाने पीने को नहीं है ढंग से, तो पेट पे चढ़ जाएगा, है ना। आपके घर के ब्रह्म स्थान क्या है? आपके बॉडी का सेंटर क्या है? पेट है ना। आप अपने शरीर को देखो, आपके शरीर का जो मध्य स्थान है, एक मिनट मैं सेंटेंस कंप्लीट करूं। आपके शरीर का जो मध्य स्थान है, सेंटर, वो पेट है ना। पेट पिच का होगा तो क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। कोई जिम विम करता हो, एक्सरसाइज करता हो, वो बात अलग है, मैं एक साधारण आदमी की बात कर रहा हूं। तो अगर प्लॉट का पेट पिच का होगा तो जैसा मैम ने बताया, सारी धन संपत्ति खत्म हो जाएगी। आप कराते रहो वास्तु, कुछ नहीं होगा। तो गड़बड़ कहाँ है? और आप दीवारों पर रंग लगाते लगाते ढूंढ रहे हो कि कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। आप जो मर्जी रंग लगा लो, जिस मर्जी वास्तु को बुला लो, जब तक ये इश्यू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक दरिद्रता ठीक नहीं होगी। अच्छा चलो इसका उल्टा करते हैं, थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा सा पेट निकाल देते हैं धरती का, प्लॉट का। तब क्या होगा? वो घर धन धान्य से भर जाएगा। क्यों भरेगा? उसका खुद का पेट भरा हुआ है, जो उसमें रहेगा वो उसका पेट भर देगा। रिलेटिविटी समझ में आ रही है? कहां से पकड़ा, कैसे पकड़ा, समझ में आया? कनेक्शन कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी रंजना जी, अब बोलिए।
जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने जैसे बताया कि रजिस्ट्री अगर जॉइंट में है हस्बैंड वाइफ के, तो दोनों के स्वास्थ्य पे अलग अलग फर्क पड़ेगा, नहीं, लेकिन ये मैंने अगर एक एग्जांपल दिया, शायद हो सकता है ऐसा हो सकता है कुछ और भी हो। और अगर जैसे मान लो सिंगल जैसे हस्बैंड के नाम पे रजिस्ट्री है लेकिन मेंबर तो सभी रह रहे हैं ना सर, तो उसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा कि इफेक्ट किस पे क्या रहेगा? देखिए, वास्तु रजिस्ट्री को नहीं मानता। वास्तु का पेपर्स पे किसका नाम है उससे उसका कोई लेना देना है नहीं। वास्तु उसको मानता है जो उस पे रह रहा है वो उसको फल देगा। तो रजिस्ट्री सर ए के नाम पे है, बी के नाम पे है, सी के नाम पे है, इसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं। और जैसे फैमिली में तो सर 4 मेंबर है, तो चारों के अलग अलग वर्ण हुए, बिल्कुल हो जैसे सकते हैं, हो तो सकते हैं, चारों हो भी सकते हैं। है ना, तो तो 4 तरह की तो मिट्टी एक जमीन में हो नहीं सकती। देखिए, मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए परिवार है, पति पत्नी है, 2 बच्चे। जी। एक उम्र तक तो बच्चा आपके साथ ही रहने वाला है, 17, 18, 19, 20 साल तक हमारे हिंदुस्तान में कम से कम। उसके बाद अगर वो मकान उस बच्चे को सूट करेगा तो वो बच्चा उस मकान को छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर मकान सूट नहीं करता होगा तो वो बच्चा वहां से अपने आप अपने काम, अपने धंधे, अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस के लिए वहां से विदा हो जाए। बच्चे चले जाते हैं ना दूसरे शहर, दूसरे घर, दूसरे मकान, शादी के बाद, पहले, जैसे भी है। अगर उसका भाग्य खराब है और मिट्टी उसके माफिक नहीं है, मतलब मान लीजिए वो ब्राह्मण मिट्टी उसको चाहिए और वहां पे उसको शूद्र मिट्टी मिल रही है। पिता को शूद्र मिट्टी सूट करती थी, बच्चे को ब्राह्मण मिट्टी सूट करती है जो वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही बच्चे का अच्छा समय आएगा वो उस मिट्टी को छोड़ के अपने आप अच्छी मिट्टी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि भाग्य क्या बोलता है, मेरे पास है, मैंने तुझे बनाना है, तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो गया। तो अच्छे समय में वो अच्छी जमीन, अच्छी भूमि पे ले जाएगा, बाय डिफॉल्ट होगा, आपको करना कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे का भाग्य खराब है, उसके भाग्य में कुछ है ही नहीं या बहुत कम है, तो वो उस जो अलाइन नहीं है मिट्टी उसके साथ, जो उसके मुताबिक नहीं है, जो उसके माफिक नहीं है, वो उसी मिट्टी में रहता रहता जीवन भर संघर्ष करता रहेगा। लेकिन पिता को वो मिट्टी बहुत सूट करती थी, इसलिए पिता बहुत ग्रो करेगा। ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि पिता ने लाइफ में अगर बहुत कुछ अचीव किया तो उसका बच्चा भी बहुत कुछ अचीव करेगा, ये कोई कंडीशन नहीं है। ऐसी ऐसी भी औलादें देखी हैं जो माँ बाप ने बनाया और बच्चे ने सब उजाड़ दिया, होता है ना ऐसे। तो कोई तो इक्वेशन बनती होगी। हाँ जी, कौन बोल रहा नमस्ते था? सर। नमस्ते जी। ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां बनी हुई है, तो ये घर मतलब दबा हुआ है या उठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट रहेगा उस घर में हमेशा, मतलब और हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, हार्ट का तो नहीं सर, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां बनी हुई है काफी ऊपर तक, वो मतलब वो हिस्सा तो भारी हो गया काफी। हल्के भारी की बात अभी मैं नहीं कर रहा। ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, भाइयों से धोखा होगा, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा। अगर ये नहीं हो रहा तो ब्रह्मस्थान पे सीढ़ी नहीं है, आपकी असेसमेंट या मैप गलत, नहीं तो ये होगा। साउथ साइड में ऐसा, मतलब ब्रह्मस्थान में जो मतलब साउथ साइड में एकदम लगा हुआ है। मुझे ब्रह्मस्थान साउथ साइड नहीं होता, ब्रह्मस्थान बीच में होता। हाँ मतलब बीच में ऐसा, मतलब वो फेसिंग उसका मतलब साउथ साइड में है उसका। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर सीढ़ियां ब्रह्मस्थान पे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ ये होगा। अगर ये नहीं हो रहा तो सीढ़ियां ब्रह्मस्थान में नहीं है, आपकी असेसमेंट, मेजरमेंट या जो मैपिंग है वो गलत है। मेरी बात गलत नहीं होगी, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। दिक्कत आज नहीं है तो कल होगी। जी सर। जिंदगी कौन सी खत्म हो गई, अभी तो चालू है, चल रही है। कब होगी ये थोड़ी लिखा है उसमें, होगी ये लिखा है। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जरूर पड़ेगा, भाइयों से धोखा जरूर होगा। ऐसे आदमी के अंदर डिसीजन लेने की ताकत खत्म हो जाती है। आपके घर में जिन्होंने भी बोला है, उनके घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसमें डिसीजन लेने की ताकत नहीं होगी। हाँ सर, डिसीजंस तो कोई भी नहीं ले पाता घर में, मतलब हर चीज में डिले चलता है मतलब। हाँ तो बस वही तो मैं बोल रहा हूँ, संकेत शुरू हो गए, आगे जाके ये जो मैंने बताया उसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
इसका सर क्या मतलब सॉल्यूशन? अभी वहां तक पहुंचेंगे, अभी पार्ट पहला देने से पहले अभी तो सुन लो पहले मुझे। जो बता रहा हूं 99.99% नहीं 100% मिलेगा। 100%। ये पॉसिबल नहीं है कि आपके घर का नक्शा ये बता रहा है और आपके हालात उससे अलग हैं, नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ थोड़ी है, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, सदियों से लिखा, मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ, मेरा थोड़ी है। मेरा हो तो मैं मान सकता हूँ भाई, हो सकता है गलत हो जाए, शास्त्रों का लिखा कैसे गलत हो जाएगा? नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ब्रह्मस्थान में है तो ये होगा। वास्तु की शुरुआत हमारे जीवन में कहां से हुई समझ में आया? और जिस घर में हमारा जन्म होता है, हमारे आने से पहले हमारे हिसाब से उस घर का वास्तु माता पिता सेट करके रखते हैं। मेरे माता पिता जब मैं पैदा होने वाला हूं या कोई भी संतान जब पैदा होने वाली है, उससे पहले जो तैयारियां होती हैं, वो तैयारियां उस बच्चे का वास्तु सेट कर रही होती हैं कि बेटा तू ये लेके आने वाला है साथ में। जन्म से पहले उसकी प्रिपरेशन तैयार हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, और वही उसकी इक्वेशन पत्री में आ जाती है जब हम ज्योतिष में जाते हैं। आपकी पत्री में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होगा ये आपके घर देख के मैं बता सकता हूँ। आपके घर में किचन कौन सी दिशा में होगी, आपका बेडरूम कौन सी दिशा में होगा, ये सब आपकी पत्री में लिखा होता है। बेडरूम आगे वाला मिलेगा आपको कि पीछे वाला मिलेगा, ये भी लिखा होता है। यहां तक वास्तु एक्यूरेसी है। पढ़ने पे आओगे तो यहां तक पहुंचोगे। अभी शुरुआत। आप लोगों में से किसी का घर का नंबर 4 है? कुछ मैजिक दिखाता हूं आप लोगों को आज। काला जी का नंबर 4 है। 4 हो, 13 हो, 31 हो, टोटल 4 आना चाहिए। जिन जिन लोगों का घर का नंबर 4 है, 13 है, 31 है, उन सभी के घर में मेंटेनेंस हमेशा रिक्वायर्ड रहती है, काम पूरा नहीं होता। दरवाजे पे लगी हुई डोरबेल से लेके और घर की रिपेयर तक का काम हमेशा पेंडिंग रहता है। घर की घंटी काली काली हो जाती, साफ नहीं होती जो डोरबेल होती है। रिपेयर का काम हमेशा चलता ही रहता है या हमेशा मांगता ही रहता है। जिनका 4 नंबर घर है बताएं जरा मुझे, ऐसा है कि नहीं है? हाँ, बात कर सकते हो आप अनम्यूट करके। संगीता जी ने हाथ उठाया। नमस्कार, हरिओम राजीव जी। कुछ ना कुछ हरिओम जी। प्रॉब्लम जरूर रहती है ना, कभी बिजली वाले को बुलाना है, कभी प्लम्बर को बुलाना है, कभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैंने लास्ट वीक आपसे बात भी की थी। अच्छा, हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे और बात कौन है हुई। 4 नंबर वाला? सुजीत जी है। सुजीत जी बताइए। अनम्यूट कर लीजिए सर। 103 फ्लैट नंबर है जी, 4 हो गया। क्या प्रॉब्लम बोला आपने? वो सुनाई नहीं दिया। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी फिर दोहराता हूँ, आप बोल लेंगे तब। हाँ, निधि हाँ। जी, म्यूट कर लीजिए। निधि जी ऑन करिए, म्यूट अपना माइक ऑन करिए। और निधि सर जैन उदयपुर से। सर एक जय थोड़ा जय जिनेन्द्र जय जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग रहते उदयपुर में हैं, पर हमने अपना एक घर, हम जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो एक घर हमने जयपुर में बनाया हुआ है। उसका प्लॉट नंबर 4 ही है, बट एक मिनट प्लॉट है, मकान है, प्लॉट पे मकान बनाया हुआ है। ठीक है। बेसमेंट साथ वाला ग्राउंड फ्लोर। एक मिनट साथ वाला जी। प्लॉट खाली है? हाँ, खाली। ठीक है,
आप बताओ, आप जो बता रहे हो। अच्छा, मतलब राइट हैंड साइड वाला खाली है एंड नॉर्थ फेसिंग वाला है। हाँ, तो फेसिंग वैसे भी बता जी, दूंगा। हाँ, मतलब वो प्लॉट खाली है एंड वो मैक्सिमम हम मतलब उसको रेंट पे ही चलाते हैं। ठीक, किराएदार बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं आपके, है ना? नहीं तो फिर आप किराया नहीं बढ़ाते होगे, इसका मतलब। उसके साथ एक दो पॉइंट्स और है, अगर आप परमिशन दे तो मैं बताइए बोलूं? बताइए प्लीज प्लीज। जी, एक तो ना वो टी फेसिंग है, तो उसका जो गेट है, मतलब एंट्री गेट है, तो अपना वो मतलब नॉन टी प्लेस पे है, ठीक है। और ये है, और हमेशा हमारी इच्छा ये रही कि हम उसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको रेंट आउट करते हैं। जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट आते हैं या इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है ना, छोटी मतलब जो भी चलता है, तो हमारी कोशिश रहती है बच्चे रहे, जो कोचिंग ले रहे हैं वो वाले, या तो जो लोग स्टार्ट होते हैं। आ गई वही बात, मैंने क्या बोला, किराएदार बदलते रहते होंगे तो बच्चे बदलते रहते होंगे, एक बच्चा जाता होगा दूसरे को रेफर कर जाता होगा, अंदर ही अंदर इंटरनल चेंजेस आते जाते होंगे, कोई ना कोई परिवर्तन लगातार बना रहता होगा, सही है ना? हाँ या ना? ना ना ना, नहीं है ऐसा? अभी भी, हाँ ऐसा नहीं, अभी भी जो है वो 6-7 ईयर से वहीं पे ही है, और जो स्टूडेंट वहां पे है वो 4 साल से वहीं पे ही है। आप मकान मालिक बहुत अच्छे हो, इसका अरे क्योंकि किराया नहीं मैं तो बढ़ाओगे, मतलब ये खाली सॉर्ट करना करने को चाह नहीं रही थी कहोगे। सर, मैं ये चीज सॉर्ट करना चाह रही थी कि जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसी जगह ये जो फेसिंग्स होती हैं या ये जो होते हैं, तो जिन्हें भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, किसी किसी को नेगेटिविटी भी सूट कर जाती है, पता है कैसे करती है वो, कभी समझाऊंगा। आज तो कुछ और रखते हैं प्रोग्राम अपना। सर फ्लैट के बारे में भी बताएंगे सर? हाँ हाँ, अभी तो शुरू हुआ हूँ, पहला दिन है। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, कोई ना कोई परिवर्तन उस घर में लगातार आता होगा। जी जी, चाहे वो रिपेयर के नाम से आता हो, आपको बार बार उसमें काम कराना पड़ता हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे स्थायित्व तो नहीं आ सकता, कोई ना कोई परिवर्तन लगातार होता रहता होगा। प्रवृत्ति कैसी है चेंज की, वो देखना पड़ेगा। आमतौर से ऐसे घरों में किराएदार लंबे समय तक रुकते नहीं। आप मकान तो मालिक बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए इसकी वो वो हो सकता आप इसका कोई रेमेडी तो होगी ना अपने पास? क्या खराबी है? अच्छा तो नहीं, मतलब कोई रेमेडी अगर ऐसा है तो वो अभी बात करेंगे रेमेडी। पहले पहले डायग्नोज तो कर ले, डॉक्टर तो बन जाए, इलाज तो हम बता ही देंगे। जी सर, थैंक यू। कोई और है 4 नंबर वाला? रिपेयर मेंटेनेंस जॉब कंटिन्यू, बताइए रंजना जी। सर मेरे मकान का नंबर 4 तो नहीं है, लेकिन 5 है, मतलब 4 की कोटिंग बात, अभी 4 की बात, लेकिन फिर भी रिपेयर आ रहा है सर उसमें नहीं रिपेयरिंग वो बराबर। अभी नहीं, अभी 4, अभी सिर्फ 4 की बात करेंगे, 5 वाली बात करेंगे, अभी 4 की करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 4 नंबर मकान में आप लोगों में से जो भी रह रहा है ना, आप देखना आपका जो बेडरूम होगा, या उस घर में जो बेडरूम सबसे पीछे होगा, मैं जो बात कहना चाह रहा था, आपके घर में जो सबसे पीछे वाला जो बेडरूम होगा, ये उसके भाग्य का घर है। किसी न किसी के भाग्य का घर होता है ना, पत्नी के भाग्य का हो, बेटे के भाग्य का हो, हस्बैंड के भाग्य का हो, किसी के तो भाग्य का होता है ना। तो 4 नंबर मकान में जो सबसे पीछे वाले बेडरूम में जो सो रहा है, उसके भाग्य का ये मकान है। चेक करो अपने अपने घरों में जिनका 4 नंबर है, बेडरूम सबसे पीछे वाला किसका है, आपको समझ में आ जाएगा। बताइए संगीता जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। दिनेश जैन जी बताइए। ये राजीव जी, ये मेरे नाम का 112 है प्लॉट नंबर, बेडरूम है। अपार्टमेंट है लेकिन प्लॉट नंबर 112 है।
112, 4 हो गया ना सर? जी जी जी। किसी के शरीर में लगातार दर्द होता है, ऊपर नीचे घूमता हुआ? हाँ रहता ना। कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे, कभी सिर में हो जाता है, कभी पेट में, कभी पैर में, ऐसा चलता है? घर का भी चलता है, शरीर का भी चलता है। अभी तो मैं घर के अंदर घुसा नहीं हूँ, बाहर नंबर पढ़ रहा हूँ। वही घर प्लॉट नंबर 112 ही है। अभी मैं घर के अंदर घुसा नहीं हूँ, मैं बाहर से खड़ा नंबर पढ़ रहा हूँ। बराबर बराबर बराबर। आपके घर का नंबर आपके घर की आधी कहानी बोल देता है। सही है सही है। चलिए 4 नंबर से समझ लिया ना, पीछे वाला बेडरूम जिसका मकान उसको घर का पिछला वाला बेडरूम ही मिलेगा। वो चाहे भी अगले बेडरूम में शिफ्ट हो जाए, चाह के भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा। कभी बच्चे मना कर देंगे, कभी उस रूम में कोई और एंगेजमेंट आ जाएगी, लेकिन आप मकान कमरा चेंज नहीं कर पाओगे। आपका वास्तु इस हद तक आपकी डेस्टिनी के साथ फिक्स है। 7 नंबर मकान किसका है? 7, 16, 25। इसमें हम अल्फाबेट नहीं लेंगे, सिर्फ मेरे घर का जो नंबर है वो लेंगे। जैसे 12/7 होता है, तो 12 नहीं लेना, सिर्फ 7 लेना। 7 नंबर, 7, 16, 25। प्रतिभा जी, 7 नंबर के मकान में आखिरी में बुढ़ा बुढ़ी अकेले रहेंगे, बच्चे सारे छोड़ के चले जाएंगे। ठीक क्या ना प्रतिभा जी? आप म्यूट हैं। हिमानी जी आप बताइए। जिन ने हैंड रेज किया 7 नंबर का, अपना अपना ऑडियो ऑन करके बताइए मुझे। 16 नंबर है तो साथ ही आता है। 16 नंबर अकेले घर में कितने लोग हैं? हम दोनों ही है, लड़की की शादी हो गई है, एक ही लड़की है। मैंने क्या बोला? फैमिली में 3 ही लोग होंगे और आखिरी में घर में 2 ही बचेंगे, बुढ़ा बुढ़ी। घर का नंबर देखा मैंने, अभी वास्तु कुछ नहीं देखा। फिर बोल रहा हूँ, मैं सड़क के पार दूसरी तरफ खड़ा हूँ, वो भी कैमरा लेके दिल्ली से इतनी दूर से। प्रियंका जी बताइए। 6 नंबर का भी बताइए। अभी बता प्रियंका जी बताइए। अनम्यूट करके। सर मेरा 169 है, बट अभी हम 10 मेंबर एक साथ रह रहे हैं। नहीं अभी रह रहे हो, लेकिन आकर एक मिनट, घर में कोई वकील या कोई ऑकल्ट वाला है क्या? ऑकल्ट वाले तो खैर आप ही हो गए, वकील है कोई घर में? नहीं सर, बिजनेसमैन है, बट हमारा घर टी पर है सर, और हमारा घर टी पर है और ईस्ट के टी है। नहीं टी वाली बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम 7 नंबर की बात कर रहे हैं। नहीं सर, 7 नंबर वाले घर में, चलो मैं आपको, अब मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन अब आप बोल ही रहे थे, मैं बोल दूं। 7 नंबर वाले घर में सब लोग अकेले रहते हैं। 10 लोग भी होगा ना परिवार में, तो सब अकेले अकेले अपनी अपनी जिंदगी में रहेंगे। अकेलापन उस घर को खा जाता है। एक स्टेज आएगी जब घर में सिर्फ आखिरी में 2 ही लोग बचे, और सब इंडिविजुअल अलग अलग रहते हैं। एक छत के नीचे 10 लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबका लाइफ पैटर्न अपना अपना है। सब अपने अपने रास्ते अलग अलग चल रहे होंगे, किसी का एक दूसरे से कोई मेल नहीं होगा। है क्या? नहीं है ना? छह नंबर वाले कौन है? सर मैं हूँ राजकुमारी सोगानी, लेकिन उसमें सर हम बहुत सारे लोग रहते हैं, 3-4 फैमिली रहती है, तो 6 नंबर का आप बताइए। 6 नंबर वाले में अक्सर लोग मिलते ही रहते हैं। घर में म्यूजिक, आर्ट, डांस का किसी को शौक है? जी बिल्कुल करेक्ट, मेरे को भी है, और हमारे एक पड़ोस में है, वो स्कूल ही चलाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूजिक का ही कार्य करते हैं। ठीक बता रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं सर आप। सर और बताइए, एक्चुअली जैसे हम कुछ प्रॉपर्टी या मकान खरीदना चाहते हैं,
अपना पर्सनली, क्या कि अभी 3-4 लोगों का घर है, हम खुद अपना घर खरीदना चाहते हैं तो वो बन नहीं रहा सर। इसका रीजन? एक नंबर बोलो, 1 से 9 तक के अंकों में कोई एक अंक बोलो जल्दी से फटाफट। अच्छा 7 नंबर। अभी आपका मकान नहीं बनेगा जी, अभी नहीं बनेगा मैम, नहीं बनेगा। अभी नहीं बनेगा, सर बनते कब तक बनते रह बनेगा? अब तो जाएगा, डील होते होते टूटी होगी कहीं ना कहीं। हाँ, डील तो होती है सर, लेकिन बन नहीं पा रहा, प्रॉब्लम भी हो रही है काफी। और अब हम तो वैसे ही 2 लोग रह गए, तो सर चाहते हैं जो भी जिंदगी, हम मकान तो अच्छे से खरीद के ले जाएं। रहने तो क्या करेंगे। क्या कुछ चीजें जरूरी नहीं होती। जी जी, 9 नंबर थैंक मकान यू सर, किसका है? बहुत अच्छा बताया। वैसे आपने सही बताया ये बिल्कुल, कि हमारे घर में म्यूजिक वाले थे। रेणु जी का 9 नंबर है। रेणु जी, आपके घर में आर्मी यूनिफॉर्म डॉक्टर इंजीनियर कौन है? किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब में, मशीनों वाले काम में कोई डॉक्टर आपकी फैमिली में कौन है? मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं रही। और किसी का है 9 नंबर? जिनका है वो अनम्यूट करके बताइए, उनके लिए भी सेम ही कहानी है। बताइए रोमा जी, बताइए। ये सबको म्यूट कर रखा है क्या सरकार जी? जिनका प्रश्न हो गया या कुछ नहीं बताना, वो रेंज हैंड डाउन कर लो, मुझे कम से कम क्लैरिटी रहे कि मैं किसको एड्रेस करूं। Sir, my husband is engineer. And your house number is 9. Yeah, 117. 117. ठीक बताया ना मैंने? Yes. पास हो गया? सर और क्या है वैसे 117 वो उसमें 9 में? हाँ, अच्छा घर में एक कोई स्पिरिचुअल भी है? I am spiritual. आप ध्यान व्यान बहुत लगाते हो ना, मेडिटेशन yes. में बहुत अच्छे हो ना आप? Yes. नमस्कार सर। और गुस्सा किसको है घर में? दोनों में है, हस्बैंड वाइफ पार्टी है दोनों ने एक एक करके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर गुड इवनिंग। हेलो सर। हेलो सर। 11 नंबर का प्लॉट है। जी एक बार मैंने सबको म्यूट कर दिया है, सब ऑल अनम्यूट का ऑप्शन देने से सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो क्षमा चाहती हूँ। मोस्टली कहना है सभी का कि लास्ट में लेंगे सभी के सवाल, तो जी जी अपने आप को 1 मिनट। बताइए। हेलो सर, हम लोग अभी रेंट पर आए हैं, हम लोग का फ्लैट नंबर 1008। 1 मंथ हुआ है हम लोग। हाँ 3 इयर्स के लिए हम लोग ने अभी तो लिया है। सवाल क्या है? हाँ आर्मी में डॉक्टर इंजीनियर कोई है घर में? हाँ, मेरी डॉटर तो है इंजीनियर। बस उसी के नाम से एग्रीमेंट है? नहीं नहीं नहीं, हाँ। मेरे हस्बैंड के नाम पे है, वो तो अभी यहाँ है नहीं, वो यूएस में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी ना किसी की एनर्जी काम कर रही होती। ओके, तो 9 नंबर अच्छा रहता है? सब नंबर अच्छे होते हैं, कोई नंबर बुरा नहीं होता। सब भगवान के बनाए हुए नंबर है, सब अच्छे, कोई नंबर बुरा नहीं है। सबकी अपनी अपनी पॉजिटिविटी है, सबकी अपनी अपनी नेगेटिविटी। कोई नंबर 100% पॉजिटिव नहीं है, कोई नंबर 100% नेगेटिव। थैंक यू सर। सबके कुछ बेनिफिट है, सबके कुछ नुकसान है, ठीक है? तो अच्छे और बुरे की कैटेगरी में चीजों को रखने के बजाय हम चीजों को समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना? चलिए अभी हैंड्स वगैरह का अभी बंद करते हैं, कुछ और बताता हूँ आपको। ये मैं आप लोगों को वास्तु बता रहा था कि आपके घर के नंबर से भी
आपके घर का वास्तु डिसाइड किया जा सकता है या देखा जा सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि प्लॉट, उसकी शेप और उससे हमारे जीवन पे पड़ने वाला इफेक्ट, ये चीजें कुछ कुछ समझ में आई, कुछ कुछ पकड़ में आई आप लोगों के। आप प्लॉट बनाओगे तो पेट उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ करके निकाल के रखोगे कि नहीं रखोगे, है ना? थोड़ा सा तो बढ़ा के रखना पड़ेगा। मैं रोमा जी का ऑडियो ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरेक्शन की आदत है। कोई बोलता नहीं सामने से तो मुझे लगता है कि गड़बड़ तो नहीं है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा, जिसको बोलने का शौक हो वो जरूर मेरे को बता दें, मैं उसका ऑडियो ऑन करता। मैं ये बोल रहा था हाँ जी सर। कि मेरे को म्यूट करके क्लास करने में मजा नहीं आता। मुझे जब तक आप लोगों से बात नहीं हो मुझे मजा नहीं आता। कोई तो बात करे कम से कम। सही सर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वास्तु हमारे जीवन पे असर डालना शुरू हो। जैसे जैसे हम अपने घर की बाउंड्री कराना शुरू करते हैं वैसे वैसे वास्तु पुरुष का निर्माण शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे माँ के गर्भ में बच्चा धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, उसके धीरे धीरे हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, सिर बनता है, अंदर बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। उसी तरीके से आपके घर का वास्तु पुरुष भी जन्म लेता है, क्योंकि उसके लिए तो वही जन्म है। और ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म आंड। सारी दुनिया किससे बनी है? इस ब्रह्मांड से। एग्स, हम सब कैसे बने हैं? एक एग से। फर्टिलिटी कहाँ से आती है? एग से आती है। तो घर का जो एग है वो क्या है? हमारा ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान पे पड़ने वाला कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे 1 महीने 2 महीने की कंसेप्शन हो माँ को, और उस समय में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए तो क्या होगा? पूरी प्रेगनेंसी मुश्किल में बीतेगी ना? अच्छा, बात प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी खत्म होने की नहीं है कि बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी खत्म हो गई एंड दैट्स इट। उस बच्चे का अपना पूरा जीवन परेशानी में बीतेगा, क्योंकि माँ पूरे समय में परेशानी में रही है, तो अच्छी एनर्जी उसके साथ कम जुड़ी, उसको अच्छी एनर्जी जुड़ी जिससे उसका जन्म हो, लेकिन ज्यादातर एनर्जीज उसकी डिस्टर्ब मिलेंगी। इसीलिए हमारे यहाँ जब माँ गर्भवती होती है तो सब तरह के सुख और सब तरह की फैसिलिटीज दी जाती, हम उसको बोलते हैं कि खुश रहो, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आपकी आने वाली संतान का पूरा जीवन, उसका आधार कहीं ना कहीं बन रहा होता है। वो अगर खराब हो गया तो बच्चा सारी जिंदगी परेशान रहेगा। ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना। कैसे देना है? बहुत अच्छी संतान को जन्म देना। तो प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री का बहुत ध्यान रखने की हमारे यहाँ परंपरा है। उसी तरीके से भवन निर्माण के समय भी कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती। ब्रह्म स्थान पे किसी तरीके का दोष नहीं लगे, इसलिए सबसे पहले ब्रह्म स्थान पे बैठ के पूजा पाठ, हवन, यज्ञ या जिसके भी जो रिचुअल्स हैं वो किए जाते, और उस स्थान को थोड़ा सा ऊंचा उठा के ही कंस्ट्रक्शन शुरू होनी चाहिए। निर्माण क्या होता है? सबसे पहले 4 दीवारी, सीढ़ियां बन गई बीच में, तो क्या होगा? ब्रह्म स्थान का दोष आ जाएगा ना। अच्छा, आप ऐसे समझो इसको कि जो वास्तु पुरुष है ना, ये कैसे लेटा है? ऐसा उल्टा। ये देख रहे हो ना, इसकी आंखें नहीं है इस तरफ, जो उल्टा लेटा है। मैंने क्या बोला था? गिरा तो सारे देवी देवता उसके ऊपर पकड़ के बैठ गए। इसका जो सिर गिरा वो ईशान कोण में गिरा, और पैर किधर आया? नॉर्थ वेस्ट में। ये साउथ ही, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है, और दोनों पैर ऐसे फैलाए हुए हैं। ये हमारा पूरा शरीर है वास्तु पुरुष का, जो इस तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर 45 एनर्जीज ने कब्जा कर लिया। किसी ने हाथ पे, किसी ने पैर पे, किसी ने पीठ पे, किसी ने पंजे पे, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं। एक मैं आपको पिक्चर
दिखाता हूं जिसमें वास्तु पुरुष के ऊपर जो देवी देवता हैं उनका असर है। एक सेकंड। ये देखिए, ये नाम लिखे हुए हैं ना सारे, ये वास्तु पुरुष का नाम है ना, इंद्र, सूर्य, ऐसे करके ये सारे नाम, ये नेट पे आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने भी अभी हाथ के हाथ वहीं से डाउनलोड किया। तो ये वास्तु पुरुष है, ये इसका सर है, ये इसका पैर है, और ये 45 देवता, राक्षस, सारी जितनी एनर्जीज हैं उन सब की प्लेसमेंट है। ऐसे ऐसे करके ये सब इस बेचारे के ऊपर चढ़ के बैठ गए और इसको दबा दिया। ठीक है, ये जहां हमारे शरीर में बैठ जाएंगे हमारे ऊपर, वहां से उसका असर आना शुरू हो जाएगा। कहाँ किसके कौन बैठ गया पता नहीं। आपने वहां पे कोई गलत सामान रख दिया तो कौन दबेगा? वास्तु पुरुष के शरीर में उसकी रीढ़ की हड्डी जो है, बैक, उसके ऊपर अगर आपने सीढ़ियां बना दी तो उसकी बेचारे की हड्डी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? जब टूटेगी तो वो चिल्लाएगा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि आपको उसकी आवाज तो सुनने में आती नहीं। वो बहुत स्मार्ट है। वो क्या करता है, आपके घर के किसी एक सदस्य को अपनी आवाज दे देता है। कैसे देगा? पहले उसको दर्द देगा, फिर वो अपने आप चीखेगा, मेरा बैक पेन, मेरा बैक पेन। अब आपको लगा अरे इसको तो बैक पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेकिन वो रीढ़ की हड्डी पे जो सामान रखा है ना, जब तक वो नहीं हटाओगे तब तक बैक पेन ठीक नहीं होगा। डिसीजन लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। आप जब भी जिंदगी में अपनी कोई डिसीजन लेते हो तो डिसीजन लेने के लिए आपको हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए? और आपके हार्ट के ऊपर सीढ़ियां बन गई। हार्ट क्या है? हिम्मत, मेहनत। कहते हैं ना मेरा दिल बहुत बड़ा है। हार्ट, बहादुर लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। तो जब डिसीजन लेने की बारी आई तो पता लगा छाती पे कितनी भारी भारी सीढ़ियां हैं, तो आपकी डिसीजन लेने की ताकत क्या रह जाएगी? खत्म हो जाएगी। हार्ट क्या है? जहां पे आपके खून के रिश्ते रहते हैं, जहां आपका खून रहता है। हार्ट में सबसे ज्यादा खून रहता है ना हमारा। तो खून दब गया, हार्ट दब गया, तो आपका भाई क्या है? आप ही का तो खून है, एक ही पिता से तो आए हैं सारे। तो जब खून दब गया तो जो आपका भाई है वो आपके साथ, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपके लिए फेवर में हो जाएगा? नहीं होगा। तो झगड़ा होगा किस चीज का? प्रॉपर्टी का। और सॉल्व करने के लिए हिम्मत चाहिए कि भाई चलो 4 लोगों में झगड़ा हो रहा है, एक अपनी लीडरशिप की क्वालिटी दिखाए, बीच में बैठ के समझौता करा दे, झगड़ा खत्म। जो भी हो, किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा, झगड़ा तो खत्म होगा। लेकिन अगर ऊपर सीढ़ी है तो पहली बात तो घर में झगड़े के सुलटाने के लिए कोई सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हिम्मत किसी में नहीं बचेगी कि वो आपको मीडिएशन करके आपके झगड़े सुलटा दे। ठीक है? अच्छा,
आप लोगों में से किसी के हैंड डाउन कर लीजिए सब लोग प्लीज, क्योंकि मैं नया सवाल पूछूंगा तो फिर वो पुराना ही एक्टिवेशन चल रहा होगा। आप लोगों के घर में फ्रंट का जो डोर है पहला, किसी किसी का दरवाजा जमीन के साथ रगड़ता है। जिसके जिसके घर में मेन डोर जमीन के साथ रगड़ता है उसके घर में किसी न किसी को स्किन की ट्रबल होगी। स्किन 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 ट्रबल। और उस घर की बहनें परेशानी में होंगी। जो भी उस घर की बहनें हैं, जैसे मान लीजिए मेरा घर है तो मेरी बहनें या मेरे पिताजी की बहनें, बुआ मेरी, इनकी जिंदगी में परेशानी होगी या इनके साथ मेरे रिश्तों में परेशानी होगी। सही है कि गलत है? अप्लाई होता है फॉर्मूला कि नहीं होता? ठीक है, क्या देखा हमने? दरवाजे की रगड़। वास्तु पुरुष का शरीर का कोई हिस्सा रगड़ खा रहा है तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं खुजली होगी कि नहीं होगी? स्किन स्किन की दिक्कत कुछ तो होगी। वो बता रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ है, इसको ठीक करो। अच्छा, ऐसे कौन कौन से जिनके घर का दरवाजा रगड़ता है और उनके घर में जितना ग्रीनरी प्लांट लगे हुए थे वो सब सूख गए, या प्लांट लगते ही नहीं घर में, सब सूख ही जाते हैं, मर ही जाते हैं? सपना जी अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, बताइए। हाँ जी सर, जैसा आपने बताया तो एक्चुअली में क्या, मेरा घर जैसे डुप्लेक्स है तो मेन डोर तो मेरा लोहे का है, जिससे हम पोर्च में एंटर होते हैं तो वहां तो ये इशू नहीं है। लेकिन जहां से कमरे स्टार्ट होते हैं, हॉल, वहां मैंने नोटिस किया है कि हमारा फ्रंट डोर है वो नीचे से पता नहीं क्या बारिश के कारण कुछ ऐसा होता है कि वो हमेशा जो होता है एक रगड़ आ जाती है उसमें। कई बार ठीक कराया। तो जैसे आपने बोला स्किन प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बट हाँ कभी कभी मैंने नोटिस किया कि मुझे एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में। वो स्किन की तो प्रॉब्लम है। हाँ, ये नोटिस हुआ मैंने। और जहां तक बहनों के साथ रिलेशन है तो थोड़ा सा है कुछ, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ में हमारे रिलेशन कुछ बहुत अच्छे नहीं बोलूंगी मैं। और थर्ड, जैसे आपने बोला कि और भी एक जैसे प्लांट्स का आपने बोला, तो हाँ ये जरूर बोलूंगी कि मेरे घर में सॉरी मेरे घर में शेड डला हुआ है तो प्रॉपरली जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो हो नहीं पाती है। ये बात सही है। रिश्तों में भी तो ग्रोथ नहीं हो पाई। हाँ, कहीं ना कहीं सर हम लोग उसको बीच बीच में ठीक करा लेते हैं तो शायद प्रॉब्लम थोड़ा कम ज्यादा होती रहती है, बट मेन डोर में होती तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती, अंदर के डोर में है तो इसलिए कुछ हद तक मेंटेन हो गई या मिनिमाइज हो गई, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, मैं रिलेट कर पा रही हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, इन चीजों को ठीक करना है तो क्या करना है? हाँ, मुझे ये पूछना था सर, ये इसके लिए क्या करें? दरवाजे की रगड़ ठीक कराओ बस। सर वो कई बार कराया पर वो पता नहीं कराते रहो, कराती रहूं कराते रहो। ओके। और उसका बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, नीचे से 2 इंच 1 इंच दरवाजा छोटा करवा दो, रगड़ लगेगी ही नहीं। जी जी, रिश्ते सारी जिंदगी के ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं जरूर करवाऊंगी अभी, क्योंकि ये जब प्रॉब्लम समझ में आ गई कि एक्चुअली में प्रॉब्लम का सोर्स कहाँ से है तो अब तो कराना ही पड़ेगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था जी। मेरा क्वेश्चन था, हमारा जो बेडरूम है सर उसमें दरवाजा थोड़ा सा मतलब रगड़ता है लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, जब लास्ट में पीछे जाता है तब पूरा नहीं खुलता, आखिरी के 6 इंच 8 इंच में अड़ जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को जरूर प्रॉब्लम है सर, जैसे चक्कर आना है या घुटनों में तकलीफ है। हाँ, ब्रेन के इश्यूज भी हो सकते हैं। स्किन तो होगा ही होगा, ब्रेन के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो और भी कोई प्रॉब्लम इससे होती है तो सर क्या दरवाजा वो थोड़ा करवाना पड़ेगा उसको? इतना मुश्किल काम तो नहीं है जैसे आप कह रहे हो, करवाना पड़ेगा, वो तो करवा ही लो। अच्छा, मतलब करवाना ही बेटर ऑप्शन है ना? अगर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दरवाजा 1 इंच छोटा कराने से सॉल्व हो रही है तो करा लेना चाहिए ना। नहीं, इससे और क्या प्रॉब्लम, सर के अलावा और भी प्रॉब्लम है सर?
स्किन की प्रॉब्लम आएगी और ब्रेन के इश्यूज आएंगे, वेरिकोज वेन्स भी हो सकते। ओके। वेरिकोज वेन्स होता है ना, नसों का गुच्छा बन जाता है शरीर में किसी जगह, वो भी हो सकता है। होने का तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं एक आधी वो बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉमन है वो मिलेगी ही मिलेगी, वो बता रहा हूँ, सारी तो नहीं बता रहा अभी, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी रेणु जी बताइए, म्यूट कर लीजिएगा जिनका हो गया। हाँ सर, दरवाजे में तो थोड़ा सा नीचे से गैप है, पर वो नीचे वो लगा रखा है आजकल, वो लगता है ना रबड़ का, जिससे कि भी अंदर से कोई जानवर नहीं आ जाए, कोई छिपकली या कोई और छोटे बारीक। तो वो तो जमीन से टच जरूरी है, नहीं तो फिर उसमें से आते हैं जानवर। तो नहीं, रगड़ना नहीं चाहिए, टच ठीक है, लेकिन टच घिस दे उस रबड़ को, वो ठीक नहीं है। मतलब रगड़ नहीं खाना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, जो हमने वो लगा रखा है आपके रबड़ ना, का। सुनिए मैं समझ गया, आपके ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बहनों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं ना। अब आजकल का टाइम थोड़ा सर ऐसा ही है कि बस हाँ या कभी ना कभी में हो बताओ, जाता। मैं हाँ, आपकी कभी किसी कभी की गलती ऐसा, नहीं बता रहा, ऐसा होता है कि नहीं होता, मैं ये बता, कभी कभी कुछ हो जाता है, वैसे तो ना है चाहते नहीं। हुए भी होता है ना, आप हाँ, नहीं ना चाहते फिर भी हो जाता है। तो वो रबड़ हटाना पड़ेगा क्या नीचे? सिंपल है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनका दरवाजा टकराता नहीं है, इन्होंने जान के वो अरेंजमेंट किया कि वो टकराए, है ना। तो ये चाहते नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो हो जाती है। तो नीचे बिल्कुल है ना सर, बिल्कुल मतलब जमीन से टच ना होके हल्का सा ऊपर रखें एक तो ये झंझट नहीं होगा, वो रबड़ ही हटवा देते हैं फिर तो। हाँ अगर ठीक करना है तो हटा दो, झगड़ा बढ़ाना है तो और थोड़ी रोक लगा दो। वो डस्ट वगैरह से बचाव के लिए लगा रखा है कि नीचे से आ जाती है गेट ये पे तो आपने देखना है कि रिश्तों पे डस्ट एक्सेप्टेबल है कि घर में, है ना। ये तो हमें और आपको डिसाइड करना है। मैं तो कारण बता सकता हूँ, दवाई दे सकता हूँ, खानी नहीं खानी वो पेशेंट की मर्जी है, वो हमारी या आपकी मर्जी नहीं चलती ना। मनीषा जी हमारे साथ। जी मनीषा जी कुछ कहना चाहते हो? सर मुझे पूछना था, आप बोलते हैं कि ये दरवाजा रगड़ना नहीं चाहिए, पर बारिश के मौसम में वो दरवाजा, वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा हाँ तो ओकेजनली झगड़ा परेशानी होगा, हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी थोड़ा सा नाराजगी होगी। अच्छा, मीन्स जब भी वो बारिश का सीजन जाएगा और वो दरवाजा जो फूला हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली इतना वो इफेक्टिव हो जाएगा सर? बिल्कुल, करते ही हो जाएगा। आप इधर दरवाजा ठीक करोगे, उधर रिश्ता ठीक हो जाएगा 24 घंटे से 48 घंटे अपने आप। नहीं पर हाँ, वो आपने बराबर बोला, पर सर वो बारिश की वजह से फूला है, सो फिर देखो, उसको अभी एक चीज समझो, किसकी वजह से हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी इवेंट को होने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनेगा ना। हाँ, कोई निमित्त तो चाहिए ही। कोई ना कोई निमित्त तो चाहिए ना। हाँ, निमित्त चाहिए, बट मैं ऐसे बोलती थी कि दरवाजे को छोटा करवाएंगे, फिर बारिश का सीजन जाएगा तो वो दरवाजा तो फिर छोटा ही रह जाएगा ना। इतना छोटा मत कराओ, आधा इंच कटवा दोगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके सर। सुजीत जी कुछ कह रहे हैं? जी सुजीत जी म्यूट कर लीजिए जितना हो गया। सर ये बीच का कमरे का भी दरवाजा यदि टकराता है किचन का, तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है क्या वो? हाँ, उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। किचन का अगर दरवाजा टकराता है ना, तो किसी ना किसी को घर में बॉडी क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प्स समझते हो ना? हाँ, किसी ना किसी को घर में बॉडी क्रैम्प्स पड़ते होंगे, ऐसे ऐसे करता रहता होगा ये, किसी ना किसी को घर में ये आदत होगी। किसको है? आपको है? नहीं क्रैम्प्स तो नहीं आती है, लेकिन पिताजी और मम्मी का झगड़ा चालू रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, फिर डिस्प्यूट। मसल पेन किसी को है कि नहीं है? मसल पेन पिताजी मम्मी को नहीं है, ये नेटिव प्लेस का है, मिसेस को है मेरे। घर में किसी एक को होगा, जो रसोई में सबसे ज्यादा काम करता होगा उसको होने के चांसेस सबसे ज्यादा है।
और दूसरा 8 नंबर का और मिट्टी का आपने बताया नहीं, मिट्टी का जो 2 बताया आपने। 8 नंबर वाले मकान में नौकरी वाले लोग रहते हैं, काली मिट्टी होती है। अच्छा, वो नौकरी में बहुत अच्छे होते हैं। 8 नंबर वाले अभी समझो हम लोगों ने लिया है नया मकान, 206 नंबर है, तो उसका 8 नंबर हो गया ना। बिल्कुल। तो उसका यानी वो किराए पे दिया तो चलेगा, यानी ऐसा यानी प्रोग्रेस हाँ, वो चलेगा। पानी की दिक्कत है क्या वहाँ पे? नहीं। ठीक। और दूसरा एक पूछना था, ये जो मिट्टी का लिए आपने बोला काली मिट्टी नौकरी के लिए, ब्राउन मिट्टी बिजनेस के लिए, और जो बाकी 2 मिट्टी है वो किसके लिए है? पीली मिट्टी किसके लिए है? पीली मिट्टी ब्राह्मण के लिए, सात्विक लोग जो होते हैं। नहीं, लेकिन उसने क्या करना चाहिए पीली मिट्टी का जो जिसमें रहते हैं? अरे जो पूजा पाठी हो, सात्विक हो, लहसुन प्याज नहीं खाता हो, बहुत सादा भोजन करता हो, जैसे आप लोग रहते हो 7 बजे से पहले। व्रती। ओके। और ये काली लाल मिट्टी वाला क्षत्रिय? लाल मिट्टी वाला क्षत्रिय है जो पुलिस में हो, आर्मी में हो, यूनिफॉर्म वाले जॉब में हो, काम इस तरीके का हो, तो वो क्षत्रिय है, उसको लाल मिट्टी का मकान सूट करेगा। ओके, है ना। बीच वाले यदि प्लॉट जो था पहले हमारा, उसमें कुआं था, कुआं बीच में सेंटर में, जो आप ब्रह्मस्थान बोलते हैं ना, वो नियरली ब्रह्मस्थान में नहीं है, लेकिन है कुछ। कोई एक्सीडेंट हुआ था उस घर में? नहीं। तो फिर वो ब्रह्मस्थान में नहीं था। एग्जैक्ट ब्रह्मस्थान में तो नहीं है वो। मैं तो बता रहा हूँ, अगर होता तो कोई ना कोई सुसाइड या मर्डर या कोई क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके का हादसा कोई हो गया हो। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन अभी समझो ये कुआं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी 2 हिस्सा हो गया, तो कुआं हमारे तरफ आ गया, पिताजी के हिस्से में तो नहीं गया, यानी बड़े पिताजी के हिस्से में। सर मैप में देखना पड़ेगा वो कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से कुछ बता सकते। ठीक ठीक। आपने ब्रह्मस्थान कुआं बोला तो मैंने कहा कोई हादसा जरूर हुआ होगा। आपने कहा हादसा नहीं हुआ, तो ब्रह्मस्थान में था ही नहीं वो। आपको लगता है ब्रह्मस्थान में, लेकिन होगा नहीं। ओके, है ना, ठीक है, चलेगा। कुछ थोड़ा थोड़ा वास्तु का मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है आज, बहुत बेसिक, बहुत थोड़ा सा। कुछ इंटरेस्ट जागा, कुछ इंटरेस्टिंग सा समझ में आया? राजीव जी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए सर, नाम बताइए अपना। मैं अनिल जैन लखनऊ से। जी जी अनिल जी, ये बताइए जैसे हाउस नंबर मान लो ऑब्लिक में है, जैसे 67/1 या आवाज नहीं आ रही सर। इसका नंबर कैसे कैलकुलेट करें? 67 आवाज नहीं आ रही सर। सिर्फ मकान नंबर, सेक्टर से, प्लॉट से, सेक्टर से, ब्लॉक से हमारा कोई वास्ता नहीं। आपके मकान का जो नंबर है बस उतने ही नंबर को कैलकुलेट करेंगे बस, और उसको भी सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। जैसे उन्होंने बोला 112 है तो टोटल 4 ही आएगा। नहीं जैसे फ्लैट्स में। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे समझ। जी हाँ जी, हाँ सर बोलिए, मेरा ही नेटवर्क इशू था। अनिल जी कुछ बोल रहे थे हमारे साथ। अनिल जी बोलिए, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी अनिल जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, अब आप बोलिए। प्लॉट नंबर 2 में रहने वाले लोग इमोशनल होते हैं, इनको बड़ा आसान होता है बहकाना, बेवकूफ बनाना। लेकिन इनके घर में खाना बहुत स्वाद बनता है। ठीक है ना प्रीति जी? यस सर, बराबर बोला आपने सर। लेकिन हम लोग के भी मैं कब आऊं खाना खाने? एनी टाइम मोस्ट वेलकम सर। लोग खाना खाने के लिए ही आते हैं ज्यादातर। हाँ 2 नंबर घर में यही होता है।
और सर लेकिन हम लोग के घर में भी एनी टाइम रिन्यूएशन रहता है, ये लीकेज प्रॉब्लम, ये कितनी भी बार सॉल्व करा लिया लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और उसका रीजन भी नहीं पता चलता जब से हम लोग आए। क्रैक डेवलप हो जाते हैं क्या घर में? हाँ, क्रैक भी होते हैं और टॉयलेट इश्यू रहता है, कितनी बार रिपेयरिंग कराया हम लोग। 2008 से दहीसर में है, हम लोग पहले विरार रहते थे, तो ये लीकेज प्रॉब्लम रहता है। वो जो घर में इतनी पुरानी पुरानी हड़प्पा के जमाने की चीजें संभाल के रखी हुई है ना, उनको फेंको। ओके, ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक है ना, यू। बहुत पुराने पुराने सामान रखे हुए हैं ना घर में। इतने तो है नहीं, और रेगुलर वेयर के जो बर्तन वगैरह वो है, तो वही अभी फेंकना पड़ेगा। बाकी आपके घर में पुराने जमाने के सिक्कों की थैली है? कॉइन्स के? हाँ, कॉइन्स तो चेंज होते रहते हैं, यूज होते हैं, नए लेके आते हैं हम लोग। जो सिक्के बंद हो गए, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा जो पहले चलता था, उसकी थैली है घर में आपके? ओ, अभी मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, पूछ के बता। पूछो उसको, उनको बोलो मैंने बोला है तो है। ओके, उसको निकालो। उसको निकालना है। ओके, थैंक यू सर। और पुराना सामान जितना है वो सारा निकालो, बहुत पड़ा है सारा, खूब सारा घर में पुराना कबाड़ पड़ा है आपके घर में। आज तो प्रीति को बहुत फायदे की चीज बताए, आज तो सिक्कों की थैली निकलवाएंगे। हाँ, लेकिन वो पुराने खोटे सिक्के हैं, वो बहुत बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते। अच्छा, खोटे, इसलिए उसको घर से विदा कर देना चाहिए, उसको घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है। घर में लोगों की ग्रोथ रुक जाती है उसकी वजह से। अचानक से बड़े बड़े खर्चे आते जाते हैं, कुछ खराब होता जाएगा। इसमें 10,000 लग गया, इसमें 5,000 लग गया, इसमें 2,000 लग गया, इसमें 6,000 लग गया। हर महीने बजट बिगड़ जाता है इसी चक्कर में। बजट बिगड़ जाता है मतलब जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है वो होते रहेंगे। बजट बिगड़ने से मतलब यहाँ सपना जी भी कह रही है हाँ ऐसा होता है। ठीक है, हेलो, हाँ बोलिए सर। अब 10 मिनट है, 10 मिनट में आप लोग खुल के मेरे से बात कर सकते हो। नमस्ते सरिता जी, अनम्यूट म्यूट आप नमस्ते देखो। जी 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 बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन ये था, ब्रह्मास्त्र के बारे में आपने जो ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया, उसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो हमारा एक प्लॉट है, एक उस प्लॉट का ब्रह्मास्त्र एक होता है, बट हम अरे सर मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ मैंने ब्रह्मास्त्र के बारे में कब बताया, मैंने तो ब्रह्मस्थान के बारे में बताया सर। सेंट्रोइड अरे सर वो ब्रह्मास्त्र नहीं है, ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान कोई का जो आपने प्लॉट का सेंटर बताया, उसके अंदर कई बार क्या होता है, हमारा जो बिल्टअप एरिया होता है वो पूरे प्लॉट पे नहीं होता। जैसे कई बार हम आगे का जो छोड़ते एरिया वो ज्यादा छोड़ देते हैं, जैसे 3 मीटर आगे छोड़ दिया, पीछे 2 मीटर छोड़ दिया। तो जो सेंटर है वो हमको किसको कंसीडर करना पड़ेगा सर? जो टोटल प्लॉट एरिया है उसका जो सेंटर होगा ब्रह्मस्थान वही हो। अच्छा, भले हम मतलब कम एरिया पे अपना प्लॉट अपना मतलब उससे कोई मतलब बना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ब्रह्मस्थान वही है। जब निर्माण होता है तो पहले मकान बनते हैं, पहले बाउंड्री बनती है। पहले बाउंड्री बनती है। वास्तु का निर्माण कहाँ से शुरू होता है? जैसे जैसे बाउंड्री बनती जाती है वैसे वैसे वास्तु का निर्माण होता जाता है, वैसे वैसे वास्तु पुरुष का शरीर बनता जाता है। यही बता रहा था ना मैं अभी। जी जी जी। तो जो वास्तु पुरुष का शरीर बना तो वो कहाँ बना? ब्रह्म के स्थान में ही तो बनेगा। वो तो बाद में आपने उसका सेंटर चेंज कर दिया, लेकिन प्राइमरीली तो वही था ना। ठीक है, ओके। और सर ये 1 नंबर मकान के लिए कुछ बताएगा क्या? फ्लैट है 1 नंबर, समेशन 1 है, 703 है 703 वेदों शास्त्रों को जानने वाला या टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कौन है आपके घर में? सर टीचिंग से तो नहीं है, मेरी मदर बहुत ज्यादा धार्मिक है, मतलब वो धर्म की फॉलोअर हो गई ना। टीचिंग ज्ञान देना, ज्ञान लेने वाला, ये घर ज्ञान देने और ज्ञान लेने वाला घर। हाँ, वो मतलब ज्ञान वैसे देती है, मतलब अपने जैन धर्म का जो है बहुत लोग उनसे टीचर ही तो हो गई सर। हाँ तो ज्ञान दे वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाने वाला सिर्फ टीचर थोड़ी होता। नहीं बिल्कुल सर। बहुत अच्छा, बहुत शुभ घर है। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल, छोटी छोटी सी बातों से आप अपने पूरे घर के बारे में सब कुछ जान सकते हो कि आपका घर क्या है क्या नहीं है। वैशाली जी हमारे साथ। जी वैशाली जी, बहुत देर से हाथ उठा रही हैं। काफी देर से हैंड रेस किए हैं। जी सौरभ जी बोलिए।
अच्छा चलिए सौरभ जी, उसके बाद वैशाली आपको। जी सौरभ जी। जैसे मेरा रेंटेड घर है, तो इसका नंबर है B3, ब्लॉक नंबर है, फ्लैट नंबर 105 है। सर मुझे सिंगल डिजिट में ट्रांसलेट करके बताओ, सिंगल डिजिट में क्या नंबर आ रहा है? और मेरी जो वाइफ का डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेशन करता हूँ तो 4 नंबर आता है उसका। नहीं सर, नहीं गड़बड़ होगी। मुझे डेट ऑफ बर्थ का नंबर नहीं चाहिए, मुझे अपने मकान का नंबर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके बताइए बस। सिंगल डिजिट का नंबर है 6, बट जो आपने जो 4 नंबर की जो प्रॉब्लम्स बताई है वो मैच कर रही है वाइफ के थ्रू। उनका वो किसी और की वजह से भी हो सकती है, घर में कोई और भी तो होगा ना, घर में फैमिली मेंबर्स तो और भी होते हैं ना। घर में पैर की एड़ियां किसकी फटी रहती हैं? मेरी रहती है। बस आप ही की वजह से वो दिक्कत है। अपनी पैर की एड़ियां ठीक करो, बाकी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगाओ, ऑयल वॉयल लगाओ, उसको अच्छे से पैर धो के रखो, आपकी बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। धंधे में नुकसान हुआ कुछ? बहुत हुआ सर। आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आप अपने पैर जितने अच्छे साफ सुथरे रखोगे, जितने अपने जूते चप्पल साफ सुथरे रखोगे, आपने देखा आपके घर में जो आप जूते रखते हो उसमें चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ा के रखते हो, जूते के ऊपर जूता चढ़ा के रखते हो, है ना? रखते हो कि नहीं रखते हो सर? बोलो हाँ या ना। मुझे आवाज नहीं आ रही। इनके भी नेटवर्क इशू है, क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। आप अगर मुझे तो पता है रखते हो, मैं तो सिर्फ वैसे ही हाँ करवाने के लिए बैठा हूँ फालतू में। वो हटाना वो रखना बंद करो, जूते के ऊपर जूता चढ़ा के रखना बंद करो। आपके जूते चप्पल हमेशा ब्रांडेड हो, महंगे हो, चमकते हुए हो, मिट्टी धूल का एक तिनका उसके ऊपर ना हो, और ना आपके पैरों में मिट्टी धूल तिनका हो। अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, पैसा चाहिए, बिजनेस अच्छा चलाना है, तो ये कर लेना बस। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं। ये चीजें बाकी अपनी सारी चीजों को संभाल लें। जिसके भी मैं एक सभी को बता देता हूँ, एक मिनट सौरभ जी, मैंने बता दिया आपको। जो मुझे आपकी आवाज असल में बहुत कम आ रही है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बट मैं गेस वर्क कर रहा हूँ आपके साथ। जब भी घर में किसी के पैर बहुत ज्यादा गंदे, जूते उसके गंदे, पैरों की एड़ियों में क्रैक, ये सब हो, तो उसका धन नाश होगा। और खास तौर से जिस घर में औरतों को सताया जाता हो, औरतों के साथ बदतमीजी करी जाती हो, या उनके साथ सही व्यवहार ना किया जाता हो, उनको मान सम्मान नहीं मिलता हो, उस घर से लक्ष्मी चली जाती, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। अगर है भी तो ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं। ठीक है, वैशाली जी बोलिए। हेलो सर। हेलो जी। या सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जैसे आपने पूछा कि वास्तुशास्त्र से व्हाट इंटरेस्ट यू गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे भी वास्तुशास्त्र का नाम आता है ना, आई फील कि माय गॉड कितना कॉम्प्लिकेशंस हो गए। द दिशाएं होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, I mean everything is so complicated, but when you started with it, the explanation, thank you so much. It is so interesting. I should thank you for giving the interest to learn in this. First of all, thank you so much, sir. And sir, yeah, you can go ahead, sir. And sir, you said number 8, the flat number 8, pani ka problems rahega. That is very true. My parents stays the total is 8. And they have very bad water problems facing every time. You said with the door, the getting rubbing door. Yeah, rubbing frictions, yeah. And get the varicose veins, and that is also true. I was just noting down with everybody's flat number, and I was just correlating, and I was just waiting for my time to at least come with all the questions together. And sir, again you said number 1 for the teaching part. They love to speak more about something to make somebody understand about something. That is also, sir, 100% true. I agree to that. I have my fellow friends
whose the flat number is totally is 1, and they always like to teach something to you. All the time they are ready to say something. And they So have unnecessary kind of struggle also in their life, which is very not actually unnecessary. required. Yes, and the post they are into that, we feel 100% they are so successful, but when it comes to family, we listen down to the family. They are not happy at all. They are away from the family. They are not happy at all with the family. They have everything, but no peace of mind. That's my observation. I would like to share it with you. एक चीज और होती है, जो 1 नंबर मकान में लोग रहते हैं ना, इनके आप ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करोगे तो ये आपको झटक देंगे. If you try to become a very friendly with them, if you want to become a very friendly person with them, they don't like it. They don't like it. Yeah, true. वो कहते हैं दूर रह के मेरे से जो लेना है ले लो, मेरे पास मत आओ. And they feel they are always right, and whatever they say is always right. Other people should always say yes to their conversation, communication. And they always speak in commanding tone. Commanding, very commanding. They try to manipulate with their They don't words. request. No, they don't request. No. वो बोलेंगे तुमको बोला ये काम करना होगा, मतलब करना होगा. That's it. Yeah, I agree to this. Yes, sir. And you said number 6 for the legs. You said right now, whose legs are not clean properly, will face with the especially financial foot. Yeah, foot financial problem. And I agree to this. My bhabhi's legs are not at all clean, and they are really facing with a financial problem. Thanks a lot, sir, to you for giving such a precious information just for the number. And we are like half of the problem, maybe you can say 25% problem is almost solved. So can you say something about number 3? My flat number is 3. आप यही कर रहे हो ना, जो यही आपका काम है. You can explain very well, you can teach very well. Yes, you must be in a teaching profession. Sir, I always try to do something, but I am not getting my goal setting only. I have done everything basic. वो मैं करा दूंगा, don't worry. वो मैं करा दूंगा, don't worry. Such a beautiful masters in each and every field, but I am not able to. सब करा दूंगा, so don't worry. सब करा दूंगा. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. चलिए, आज एक छोटा सा डेमो वो था सेशन. छोटा तो नहीं, काफी हो गया, 9 बजे. मैंने कोशिश करी कि कम से कम आप लोगों को सब्जेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी बना दी है ना, कि बहुत डिफिकल्ट सा बना दिया है, तोड़ फोड़ करानी पड़ती है, ये कराना पड़ता है, वो यकीन मानिए कुछ नहीं कराना पड़ेगा. ऐसी सिंपल सी रेमेडी दे दूंगा कि आपका लाइफ बदलने का चांस वहां से बन जाएगा. करोगे तो वो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं. मकान में तोड़फोड़ वगैरह कराने की कोई जरूरत नहीं. सिंपलेस्ट रेमेडीज है मेरे पास. पैसा चाहिए तो पैर साफ रखो, इसमें कौन सा बहुत बड़ा टास्क है. ठीक है. और एक चीज और देखना है वैशाली, आपकी भाभी के पैर में, मैं अभी से बता देता हूँ, उनका जो पैर का थंब होता है ना, थंब के पास वाला एरिया ऐसे बढ़ा हुआ होगा, इस शेप में. समझ दिखाई दे रहा है? ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसा सी शेप बनी होगी. मुझे बताना. ठीक है. सरिता जी इजाजत, आज की सभा यहीं समाप्त करें क्योंकि 9 बज रहे, मेरे नीचे वो ताला मार के भाग जाएगी. जी बहुत बहुत धन्यवाद. इतने सारे सबके सवालों का जवाब भी दिए और बहुत ही सुंदर सेशन. आपके लिए जोरदार तालियां, सभी तालियां बजाएंगे. मजा आया? मजा आया आप लोगों को? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मजा आया कि नहीं आया? कुछ सीखने में मजा आना चाहिए तो आदमी सीखता है. अगर उसको बोझ बना के दे दो तो वो सीख नहीं पाता, वो बीच में ही सांस उसकी टूट जाती. तो मेरे साथ रहो, पढ़ते भी रहो, मस्ती भी करते रहो और मस्ती में सीखा भी. जी, तो ऐसे छोटे छोटे समस्याओं का समाधान होगा. जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो इस तरह से रेमेडीज बताएंगे भैया और आप लोगों के सारी समस्याओं का समाधान होगा. तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि आज की क्लास जिन्होंने अटेंड की है और जो नहीं करे हैं, उनको भी मैसेज शेयर करें और सभी इसका लाभ लें. ये हमारा 5 दिनों का ये वर्कशॉप है और सभी लाभ लें. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तु का कोर्स कितना महंगा है बाहर. कोई भी तो सरिता जी ने बोला कि जी हमारा समाज जुड़ा हुआ है पूरा, तो मैंने कहा भाई इसी बहाने कुछ समाज के साथ जुड़ने का भी रास्ता बनेगा.
आप लोगों से जुड़ने का भी रास्ता बनेगा, तो मैंने पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी और मैं ये आप लोगों के सामने लेके आया। जी पैसे तो फिर कमा लेंगे और आप ही लोगों से कमा लेंगे, पैसे की क्या दिक्कत। ऊपर वाला देना चाहे तो कहीं ना कहीं से दे ही देता है, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान बंटना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ज्ञान का बंटना। मैंने उसी का प्रयास किया है अपनी तरफ से। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी कल मिलते हैं और फिर इस यात्रा को हम अगले 4-5 दिनों में पूरा करें, ठीक है जी। चलिए, आप सभी को जय जगन्नाथ जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने 1.5-2 घंटे सहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया क्लास रही भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। सभी अपना ख्याल रखें। सभी को जय जिनेंद्र। एक बार नमोकार मंत्र बोलकर हम सेशन का मंगल करें। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। सभी को जय जिनेंद्र। मिलते हैं कल इस समय। सभी को नई लिंक प्रदान की जाएगी। आप सभी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें और कल से नई लिंक दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।